क्या हाल है चला। तो आज की क्लास में हम लोग बड़ी बड़ी संख्या को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ए चला, बड़का बड़का संख्या को लिखने और पढ़ने का दो गो तरीका होता है। एक होता है भारतीय पद्धति में, एक होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। मान लो कि इतना बड़ा संख्या है, इसको अगर भारतीय पद्धति में अगर पढ़ना रहेगा चला तो कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ पढ़े, दाएं से बाएं की तरफ पढ़े। और जब लिखना रहेगा चला तो बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे, जब लिखना रहेगा तो बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे, और जब पढ़ना रहेगा तो दाएं से बाएं की तरफ पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 9,68,72,1530 हो जाएगा। जानते हैं चला भारतीय पद्धति में सैकड़ा में कौन कौन आता है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। और हजार वाला वेराइटी में कौन कौन आता है? तो 1000 और 10,000। और लाख वाला में लाख और 10 लाख। और करोड़ वाला में करोड़ और 10 करोड़। अरब वाला में अरब और 10 अरब, 10 अरब। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में चला, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर ये संख्या को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना और लिखना हो चला तो कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे? तो पढ़ने के लिए दाएं से बाएं, पढ़ने के लिए दाएं से बाएं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, उसके बाद इसको 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि टोटल को कितना लिखेंगे चला? तो 89,321,784 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 89,321,784। जानते हैं चला इसका सैकड़ा में क्या क्या आता है? तो इकाई आता है, दहाई आता है, सैकड़ा आता है। हजार में क्या क्या आता है? तो इसमें हजार आता है, फिर 10,000, फिर 100,000 हो जाता है। मिलियन में मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। फिर बिलियन में क्या आता है चला? तो बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। जानते हैं इसका इकाई आपस में बराबर होता है, इसका दहाई आपस में बराबर होता है, इसका सैकड़ा आपस में बराबर होता है, क्योंकि सैकड़े के अंदर में सब है, सैकड़े के अंदर में सब है। अब हजार में क्या क्या बराबर होता है चला? हजार, इसका हजार आपस में बराबर होता है, इसका 10,000 तो इसका भी 10,000 आपस में बराबर होता है। लेकिन ये टप जाता है तो इसका 1 लाख जो होगा ना, इसके 100,000 के बराबर होगा चला। इसका 1 लाख जो होगा इसके 100,000 के बराबर होगा, इसका 1 लाख जो होगा इसके 100,000 के बराबर होगा। लेकिन इसका 10 लाख जो होगा, इसका चला 10 लाख जो होगा इसका 1 मिलियन के बराबर होगा। इसका 10 लाख भारतीय संख्या पद्धति का 10 लाख इस अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। और भारतीय संख्या पद्धति का 1 करोड़ जो होगा ना चला, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा। और भारतीय संख्या पद्धति का 10 करोड़ जो होगा चला, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100 मिलियन के बराबर हो जाएगा। और भारतीय संख्या पद्धति का 1 अरब जो होगा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के 1 बिलियन के बराबर हो जाएगा। और भारतीय संख्या पद्धति का 10 अरब जो होगा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10 बिलियन के बराबर हो जाएगा। तो कोई डाउट? यहां तक सब क्लियर है चला? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शॉर्ट्स वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।